पाप, प्राणातिपात, इसके बारे में चर्चा में हमने जाना था कि दूसरे जीवों के प्राणों का अतिपात करना ये हिंसा है। प्राण संगी पचेंद्री के 10 हैं, जबकि एकेंद्री के मात्र 4 प्राण हैं। तो जितने अधिक प्राण उतनी हिंसा अधिक। ये बात आपको 10 प्राण जब 25 बोल में आपके आए थे उसमें भी बताया गया था। तो इसमें प्राणों का अतिपात करना हिंसा है और उनकी रक्षा करना अहिंसा। और ये भी आपने जाना कि प्राणों की रक्षा करना या हिंसा ना करना पुण्य है, और अपने भाव प्राणों की सुरक्षा करना, रक्षा करना, वो अहिंसा धर्म है। भाव प्राण कल बताए थे आपको, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये मेरे प्राण हैं आत्मा के, जीव के, उनकी रक्षा करना अहिंसा परम धर्म है। अब वैसे दूसरे जीवों की हिंसा करने में आप अनेक प्रकार से जो भी घर गृहस्थी के कार्य करते हैं संसार में रहते हुए, पृथ्वी काय, अप काय, देव काय, वायु काय, वनस्पति काय, फिर त्रस में बेंद्री, तेंद्री, चौंद्री, चेंद्री, ऐसे अनेक जीवों की घात होती है, जानने भी है अनजाने में भी। पृथ्वी, और ये भी आपको ध्यान होना चाहिए कि पाप के करना, कराना या अनुमोदना, तीनों में पाप है। यानी कोई भी व्यक्ति आपके परिवार में कोई व्यवसाय कर रहे हैं, उसमें पाप निश्चित रूप से होता है, तो उसके द्वारा धनोपार्जन किए हुआ जो है उसका उपयोग जो भी करते हैं उनको भी उसका पाप लगता है। अर्थात थोड़ा विचार करें तो हम बहुत सारे पाप कर रहे हैं जिसका हमें ध्यान ही नहीं है। पृथ्वी काय के जीवों की हिंसा में कितने पृथ्वी के अंदर जैसे पत्थर फोड़े जाते, पत्थर भी जीवों का शरीर है, असंख्यात पृथ्वी काय जीवों का शरीर, और उसकी घात करके खानों में से पत्थर निकालते हैं, भवन बनते हैं, और उस पृथ्वी काय की तो हिंसा होती ही होती है, साथ ही त्रस्त जीवों की भी हिंसा होती है। यहां तक कि उन खानों में पचेंद्रिय और क्या मनुष्यों तक की भी हिंसा हो जाती है। ऐसे पृथ्वी काय, अपकाय यानी पानी, उसकी भी कितनी हिंसा होती है। हम बिना सोचे विचारे पानी की काफी बर्बादी भी करते हैं, जितना हमें आवश्यक होता है उससे अधिक पानी का प्रयोग करते हैं। तो उसमें भी आप सोचें कि हिंसा, वो भी जीव है, पानी जिनके साथ वो जीव है, शरीर पानी है, लेकिन अपकायिक जीव की हिंसा होती है। इसी प्रकार से अग्नि कायक, वायु कायक और वनस्पति कायक, ऐसे ही त्रस कायक जीवों की भी हिंसा अनेक हमारे दैनिक कार्यों में भी होती है। उसको पर विचार करें, और ये बोल समझने के लिए में यही हमें ध्यान रखना है कि वो पाप जिनको हमने कभी पाप समझा ही नहीं है उनसे कैसे बचे। और विशेष ये जो है अपने आप को, अपने भाव प्राणों को सुरक्षित करना, ये हमारा मनुष्य भव में आकर ये जानना अति आवश्यक है, तभी हम अनंत काल के जन्म मरण से बच सकते हैं। तो इसके बाद दूसरा पाप मृषावाद है, झूठ बोलना या मृषा। मृषा का अर्थ है कि जो सत्य को असत्य बोलना या असत्य को सत्य बोलना, ये मृषावाद है। और अब छोटी छोटी गलतियां हम झूठ बोलने की बचपन से करते आ रहे हैं, कभी ध्यान ही नहीं किया। कोई
घर में पड़ी वस्तु को आपने खा लिया, माँ ने पूछा किसने खाई है, डर से कि भी मार पड़ेगी झूठ बोल दिया, किसी और का नाम लगा दिया। तो ऐसे करके फिर और झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है, और फिर उससे बड़े झूठ भी, कोई वस्तु लेने देने में उसके गुणवत्ता, उसमें भी झूठ बोल देना कि ये अच्छी है या खराब है। और ऐसा करके अनेक प्रकार से झूठ बोलने में आता है, कभी क्रोध से, कभी लोभ से, कभी भय से, किसी भी प्रकार से ये मृषावाद झूठ बोला जाता है। तो इससे भी ये पाप है, और झूठ बोलना पाप और झूठ ना बोलना पुण्य होगा। लेकिन धर्म कैसे बनेगा, इसके लिए आप जाने, जो आगम में भी आता है और आप पहले सुन ही चुके हो कि सत्य क्या है। सत्य मैं आत्मा, शरीर ये असत्य है। शरीर बदलने वाला है, नित्य गलने सड़ने वाला, क्षण भंगुर, ये असत्य है। और मैं आत्मा सत्य, सत्य जो सदैव रहता है। तो यदि ये आपने जान लिया कि मैं आत्मा सत्य और अन्य सभी असत्य हैं, तो यदि मेरी प्रवृत्ति सत्य में ना होकर असत्य में हो रही है, तो वो सत्य धर्म नहीं बना। अर्थात जब आत्मा सत्य में प्रवृत्त करेगी, यानी अपने आप में रमन करेगी, अपने आप को जानना, अपने आप को देखना और अपने में ही रमन करना, अर्थात स्वभाव में आना, तो वही सत्य धर्म बन जाता है। क्योंकि आप पहले दिन ही सुन चुके हैं कि जो वस्तु का जो स्वभाव है वही धर्म है। तो ये स्वभाव में आना ही अहिंसा धर्म है, और स्वभाव में आना ही ये सत्य धर्म भी इसी प्रकार से आप जान सकते हैं। और दूसरे जो असत्य बोलने में, कई बार हम उसको झूठ को झूठ समझते नहीं हैं। जैसे कि कुछ कार्य हैं लेन देन में या अपने व्यवसाय में, किसी कर आदि को बचाने के लिए उसमें भी असत्य लेखन किए जाते हैं, झूठे दस्तावेज पेश किए जाते हैं या मैनिपुलेशन की जाती है, वो भी असत्य है। अब उसको हम प्रतिदिन यानी कि देखते हैं दैनिक जीवन में, तो आप तो यही कहेंगे कि ये तो कोई झूठ थोड़ा है, ये तो हमने एडजस्टमेंट की है। फिर भी मृषावाद का या असत्य का दोष लगता ही है। तो सर्वप्रथम झूठ बोलने से बचें, फिर और उससे अधिक जाने के लिए उस सत्य में यानी आत्मा में ही रमन करने का जो प्रयास पुरुषार्थ करेंगे, तो वास्तविक वो धर्म बन जाएगा। इसी प्रकार से मृषावाद में एक और भी है कि जैसे कुछ अन्य दर्शन, अन्य मान्यताएं हैं और हम भी उन्हीं के अनुसार बोले। एक मान्यता है कि आत्मा नहीं है, शरीर ही आत्मा है, और इससे पहले भी जीव नहीं था, आत्मा नहीं थी, और मरने के बाद भी आत्मा नहीं होगी, यानी पूर्व जन्म और पश्चात जन्म नहीं मानते। ऐसा भी बहुत सारे, हम वैसे है तो ये चार्वाक मत, लेकिन हमें ज्ञात है कि जो धर्म को या जैन दर्शन को नहीं समझते, वो उन बातों में आ जाते हैं कि ये 5 तत्व मिले, शरीर बना और उसमें ऊर्जा उत्पन्न हो गई, बस वो आत्मा कह लो। और जब ये इनका 5 तत्वों का मिश्रण में विषरखलन हुआ या बिखराव हो गया, तो वो ऊर्जा भी समाप्त हो जाती है। यानी कोई पूर्व जन्म पश्चात जन्म नहीं है, कोई नरक स्वर्ग नहीं है, खाओ पियो मौज करो, इस प्रकार का गान करने, इस प्रकार का मानना, ये भी मृषावाद है। क्योंकि आत्मा है
ये हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि जो भिन्न भिन्न व्यक्ति हैं उनके जो अलग अलग तरह के व्यवहार हैं, कोई दुखी है, कोई सुखी है, कोई धनवान है और कोई निर्धन है, ऐसे जितने भी भेद हैं वो क्यों है? उसका कारण जन्म ही किसी का राजा महाराजा घर हुआ, किसी का बहुत निर्धन घर में हुआ, तो वो किसके कारण? तो उसका स्पष्ट उत्तर है कि उसके पूर्व भव के कर्म ही हैं जिनके कारण वो वहां उत्पन्न हुआ। तो पूर्व भव को और आत्मा को मानना ही पड़ेगा। और यदि हम उसको नहीं मानकर ऐसा प्रतिपादन करते हैं कि कोई पूर्व जन्म पश्चात जन्म नहीं है, किसने देखा, ये भी मृषावाद है। इसी प्रकार से ये कह देना कि जो एक परमपिता परमात्मा है वही इस जगत की रचना करता है, पोषण करता है और वही इसका संहार करता है। अब इसमें आप जान चुके हैं कि ये लोक या षट द्रव्यात्मक लोक की बात करी थी, ये शाश्वत है, त्रिकालिक है। जो त्रिकालिक है उसका की रचना करने का प्रश्न ही नहीं उठता, वो तो अनादि से है, इसलिए ये भी संगत नहीं है। और ऐसा मानना कि सब उसकी ही नियंत्रण में है या उसकी कृपा से ही हो रहा है, ये भी हमारा जैन दर्शन के अनुसार जो कि सत्य है। जैन दर्शन जो है कोई किसी व्यक्ति विशेष से अपेक्षा नहीं रखता, जो सत्य है वही भगवान ने कहा है। भगवान ने कहा कि जो सत्य वो मैं कह रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं वो सत्य, ऐसा नहीं कहा। और फिर भी उन्होंने कहा कि मेरे को सुनकर आप अपनी प्रज्ञा से जानो और फिर मानो। तो हम देखते हैं कि वीतराग वाणी उसमें पूर्णता सत्य है, समझने में कमी हो सकती है, लेकिन उसमें कहीं पर भी आज भारत में क्या विश्व में कोई भी ऐसा दर्शन नहीं है जो जैन दर्शन का के अनुसार या उसके मुकाबले का हो। सर्वोत्तम यानी सर्वश्रेष्ठ है। और इसी प्रकार से ये मानना कि आत्मा नित्य है, ये तो बात ठीक है, नित्य है, अजर अमर अविनाशी है और निर्विकारी है, इसमें विकार होता ही नहीं, ये भी एक मान्यता है। और कुछ लोग ये समझें कि आत्मा में तो विकार होता ही नहीं, वो तो इस शरीर में या उसकी प्रकृतियों में होता है। ऐसा नहीं, क्योंकि प्रकृतियां जड़ हैं और जो राग आदि भाव हैं, विकार हैं, वो जड़ नहीं कर सकता, वो भी आत्मा ही करता है। स्वभावतः आत्मा निर्विकारी है, स्वभाव तो यही है, लेकिन विभाव में यानी अज्ञान में वो अज्ञानता के कारण पर को अपना समझकर वो राग आदि भाव करके विकारी भी हो जाता है। तो संसार में रहते हुए अज्ञानता के कारण विकारी भी आत्मा हो रहा है और निर्विकारी भी है। आत्मा अनंत ज्ञान भी है और अनंत अज्ञान भी है इसमें। तो अनंत काल से अज्ञान के साथ में जन्म मरण कर रहा हूं, तो इस तरह की मान्यता को मानना वो भी मृषावाद में आता है। ऐसे ही अनेक और दर्शन है, जैसे नियतिवाद है, मान लो कि जो होना है वही होकर रहता है, पुरुषार्थ का कोई महत्व नहीं है, जबकि भगवान ने पुरुषार्थ को महत्व दिया। अगर वो पुरुषार्थ को महत्व ना देते तो बोध ही क्यों देते? उन्होंने प्राणी मात्र को बोध दिया कि आप इसके जन्म मरण से छूटने का पुरुषार्थ करो, ये समय अमूल्य समय, स्वर्णिम अवसर मिला है। तो ऐसा कहने का अर्थ क्या निकलता है कि वो पुरुषार्थ को नकार नहीं सकते, जबकि नियतिवाद कहते कुछ करने की जरूरत नहीं, जो होना है वो तो होके ही रहेगा। और ऐसी अनेकों उदाहरण आ जाती हैं और आप सहज में कह देते हैं कि भी ये तो होनी ऐसी थी, इसको कौन टाल सकता है, ये भी मृषावाद है। इसी प्रकार से अनेक तरह से मृषावाद की बात आप समझ सकते हैं। अब हम अगला पाप अदत्ता दान यानी चोरी करना, इसको लेते हैं। अदत्ता दान का अर्थ होता है
कि किसी स्वामी से, जो उस वस्तु का स्वामी है, जिसका आधिपत्य है, उससे आज्ञा के बिना वस्तु आदि का लेना या प्रयोग करना, ये अदत्ता दान है। अदत्त यानी दिया हुआ नहीं है। किसी का भी, जो भी उसका स्वामी हो, उससे पूछे बिना, आज्ञा के बिना किसी भी वस्तु का लेना चोरी करना है। और आज्ञा लेकर वस्तु ले लेना चोरी का उल्टा हो गया, अचोरी है। चोरी है तो वो अचोरी है। चोरी है यानी चोरी करना तो है पाप, और अचोरी यानी कि आज्ञा से वो वस्तु लेना, ये पुण्य है। अब आप पूछेंगे तो धर्म कैसे बनेगा? धर्म वही बात कि आज्ञा लेकर आपने किसी वस्तु को ग्रहण किया, मान लो पानी ही लिया, पानी के जो जीव हैं, अपकायक जीव, क्या उनसे आपने आज्ञा ली कि मुझे मार सकते हो? थोड़ा गहराई में जाएंगे तो वहां पर भी यदि आप अपने स्वभाव में चले जाए तो वो स्वभाव भी, अदत्ता दान भी वही बन जाता है। यानी हम किसी भी चीज को ग्रहण कर ही नहीं सकते। मैं जीव आत्मा, और मैं पुद्गल को ग्रहण नहीं कर सकता, मेरा ग्रहण गुण नहीं है। जबकि पुद्गल का गुण है ग्रहण करना। पुद्गल पुद्गल को ग्रहण कर सकता है, मैं तो किसी चीज को ग्रहण कर ही नहीं सकता। तो इस तरह का भाव जब आएगा, स्वभाव में होगा, तो ये धर्म में परिवर्तित हो जाए, तो अदत्ता दान जो वो धर्म बन सकता है। और बाकी जो दैनिक जीवन में हम अनायासी कुछ ऐसी हरकतें कर देते हैं जिसको चोरी में लिया जा सकता है। जैसे कि घर में छोटे बच्चे हैं, कोई चीज इधर की उधर उठा ली, बिना पूछे उठा ली, और फिर बड़े होकर स्कूल में किसी बच्चे की कोई चीज उठा ली या उसको बिना पूछे प्रयोग कर लिया। ऐसा फिर और आगे बढ़ते बढ़ते, मान लो किसी दफ्तर में या कार्यालय में आप कार्य कर रहे हैं और वहां की स्टेशनरी है या और कुछ चीजें हैं, वो आप अपने व्यक्तिगत के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो वो भी चोरी है। तो इसी तरह से अब आगे चौथा पाप है मैथुन, कुशील सेवन करना, अब्रह्म का सेवन करना। और ये सब पापों से भयंकर पाप है। सबसे निकृष्ट पाप जो है ये मैथुन यानी अब्रह्म है। और इसका फल नरक, सातवीं नरक, छठी नरक, और त्रेंच बन के फिर नरक, फिर त्रेंच बन के फिर नरक, ऐसा करके अनेक बार नरकों में जाना पड़ता है। ये अब्रह्म का फल है। और इसके विपरीत ब्रह्मचर्य की इतनी महिमा है कि इस जैसा कोई तप नहीं है। ब्रह्मचर्य से ऊपर कोई तप नहीं है। और ब्रह्मचर्य का हमारे आगमों में फल बताया है कि ये परम शांति यानी परम आनंद का दाता, शिव सुख दाता यानी मोक्ष प्रदाता है। यहां तक इसका फल आया है। ब्रह्मचर्य जो है वो बहुत ही आवश्यक है, और इसका फल जन्म मरण से रहित होने में भी बताया गया है। और एक आगम में इसका फल स्वर्ग सुख दाता यानी संसारिक सुख में भी इसका अर्थ आया है। तो उसको समझने के लिए, जो अब्रह्म का सेवन करता है वो तो है पाप। अब्रह्म का सेवन यानी इसमें 9 बाण आप जानते हैं, उनका प्रयोग ना करते हुए वो किसी प्रकार से मन से, वचन से, काया से इसका प्रयोग करता है। केवल काया ही से नहीं, मन, वचन, काया तीनों से करता है, तो वो पाप है। और यदि इन तीनों से वो निवृत्त हो जाता है, अब्रह्म का सेवन नहीं करता, यानी ब्रह्मचर्य में आ जाता है, तो वो पुण्य है। अब आप फिर प्रश्न करें कि ये धर्म कब बनेगा?
तो इसका जो शब्द है ब्रह्मचर्य, उसी में उसका उत्तर मिलेगा कि ब्रह्म जैसी चर्या में चलने पर वो धर्म है। अब ब्रह्म किसको कहा? ब्रह्म कहा सिद्ध परमात्मा को। तो सिद्ध परमात्मा की चर्या कैसी चर्या? कि सदैव आत्म रमन, स्व को जानना, स्व को देखना और स्व में ही रमन करना, ये ब्रह्मचर्य यानी कि सिद्ध जैसी चर्या में यदि मैं हूं तो उसको ब्रह्मचर्य कहा। और वो कब होगी? जब आप स्वभाव में होंगे। स्वभाव में होंगे तो वही धर्म बन जाता है, वही आपका ब्रह्मचर्य धर्म बना। और अब इसी प्रकार से पांचवा पाप है परिग्रह। परिग्रह का अर्थ होता है कि कोई भी वस्तु आपके पास है उसके प्रति आसक्ति, ममत्व, मूर्छा भाव को परिग्रह कहा। यदि मूर्छा भाव नहीं है, आसक्ति नहीं है, तो वो परिग्रह नहीं माना जाता। उदाहरण के तौर पर भरत चक्रवर्ती 6 खंड के अधिपति, उससे अधिक कोई वैभव किसी मनुष्य का हो नहीं सकता, नर देव कहलाते हैं। और ऐसा करते हुए भी वो अपरिग्रही यानी वैदेही माने जाते हैं। कारण कि वो जब 6 खंड को जीतने के बाद ऋषभकूट पर्वत पर अपना नाम अंकित करने के लिए देखा कि स्थान ही उपलब्ध नहीं है, वहीं से जान लिया अरे इस 6 खंड को तो अनंत चक्रवर्ती भोग चुके हैं, तो मैं तो जूठन खा रहा हूं, यानी उनका भोगा हुआ मैं भोग रहा हूं। अर्थात वहीं से उनको विरति ये हुई कि वो उसमें अलिप्त रहे कि मैं केवल अपना कर्तव्य ये कर रहा हूं, लेकिन वो मेरा नहीं है, उससे जुड़े नहीं। इसी प्रकार से और भी कई उदाहरण हैं। तो कहने का भाव ये है कि जो आसक्ति है वही परिग्रह का कारण है। और परिग्रह किस किस का होगा? कल भी बीच में कुछ चर्चा आई थी। परिग्रह में खेत वत्थु यानी खेत अर्थात जमीन, लैंड, और वत्थु का मतलब भवन आदि, और ऐसे ही हिरण्य स्वर्ण यानी जिसमें बहुमूल्य धातुएं आ जाती हैं, उनका संग्रह करना, उन पर आसक्ति करना। इसी प्रकार से दो पद चौपद यानी 2 पद वाले और 3 पद वाले। अब 2 पद 3 पद को क्या समझे? वैसे तो पहले पशुओं में और मनुष्यों के अंदर 2 पद मनुष्य के और चौपद 4 पद होंगे पशुओं के, उनका अधिक संग्रह करना यानी अपने अधीन करना। और आज आप कह सकते हो कि 2 व्हीलर और 4 व्हीलर, वो भी उसी प्रकार से इसमें आ जाते 2 पद चौपद। फिर धन धान्य, धन है चाहे वो आपका कैश है या बैंक में है या किसी जगह आपने उसको लगा रखा है, उसके आपके पास पत्रक हैं, तो वो भी धन में माना जाता है। या कोई प्रॉपर्टी है उस पर लगा रखा है, तो जहां जहां भी आपने धन को लगाया हुआ है वो भी आपकी उस धन में माना जाता है। इसी प्रकार से धान्य है जो खाद्य सामग्री, अनाज, सब्जियां आदि का जो संग्रह करते हैं, वो भी उसमें धान्य में आ जाता है। इसके अतिरिक्त जो भी अन्य वस्तुएं हैं, जो कि सोना चांदी आदि में तो पहले गिन लिया, उसके अतिरिक्त जो घर में जो भी सामान है, फर्नीचर है या शो पीस है या पेंटिंग्स हैं या बिजली के उपकरण हैं या और भी जो जो प्रयोग में आ रहे हैं, वो सभी कुवीय धातु के अंदर अंतर्गत है। बर्तन हैं, कपड़े हैं या और अनेक चीजें हैं, वो सारा परिग्रह में ही आता है। तो ये परिग्रह है जिसमें कि आसक्ति हो तो वो पाप है। और यदि आसक्ति न हो, ये तो मेरा है ही नहीं, मैं तो मात्र आत्मा हूं, ये शरीर आदि का जो उसमें ममत्व आदि न हो, तो वो पुण्य हो जाता है। तो अब परिग्रह धर्म कैसे बनेगा? अपरिग्रह यानी
उसमें भी आप देखिएगा कि यही बात जो हमने अभी अद्वैता दान के बारे में कही, वो फिर आप सोचें कि मैं जीव और ये जितने भी वस्तुएं हैं, जितना भी परिग्रह की वस्तुएं हैं, वो सब पौद्गलिक है, पुद्गल है, और मैं किसी एक पुद्गल को भी ग्रहण नहीं कर सकता। ये आप समझ चुके हैं कि जीव का स्वभाव मात्र जानना देखना है और ग्रहण करने का स्वभाव पुद्गल का है। तो ये मैं अगर मानता हूं कि ये मेरा है, तो ये भी हमारा भ्रम है। इस भ्रम से छूटने के लिए यदि वो अपने स्वभाव में आ जाता है तो फिर वही धर्म बन जाता है। तो इस प्रकार से ये 5 महापाप कहलाते हैं, जो कि पाप, पुण्य और धर्म तीनों की अपेक्षा से आपको बताया गया है। तो इन तीनों को समझकर इस पर और चिंतन करें कि हम किस प्रकार से पाप को छोड़कर पुण्य में आए और फिर पुण्य से भी आगे धर्म में आए, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। अब आगे जो नंबर 6 पर पाप है क्रोध। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषाय कहलाते हैं। कषाय का अर्थ होता है कष जमा आय। कष का अर्थ है संसार और आय का अर्थ होता है बढ़ना, आना, आया, आय। तो कष आय यानी जो संसार में वृद्धि करता है, संसार को बढ़ाता है, जन्म मरण को बढ़ाता है, उसको हम कषाय कहते हैं। और ये कषाय, इसके बारे में आपको गुरु स्थानों के अंतर्गत ही बताया था कि इसकी 4 अलग अलग तरतमताएं हैं। अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षानावर्णीय, प्रत्यक्षानावर्णीय और संज्वलन। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, ये नरक में ले जाने वाला या जन्म मरण बढ़ाने वाला माना जाता है। तो एक बात और है कि जो क्रोध है, वो ये जो 4 कषाय हैं, वो कभी अकेले नहीं होते। अगर क्रोध है, क्रोध का उदय है, तो उसके पीछे मान भी है। ये निश्चित है कि मान के कारण ही क्रोध आ रहा है, और यदि मान है तो उसके पीछे माया, माया छल कपट करके कभी मान है, और माया को प्राप्त करने के लिए उसके साथ उसके पीछे लोभ भी है। तो जो क्रोध है, क्रोध है तो मान भी है, मान है तो माया भी है, और माया है तो लोभ भी है। तो ऐसा एक आचार्य सूत्र में आता है, जो क्रोध को देखता है वो मान को भी देखता है। अर्थात क्रोध है तो उसके पीछे मान भी है। जो मान को देखता है वो माया को भी देखता है, जो माया को देखता है वो लोभ को देखता है, और जो लोभ को देखता है वो प्रेम को देखता है, जो प्रेम को देखता है वो द्वेष को देखता है, नहीं उसके प्रति आसक्ति, राग या द्वेष आ गए। जो द्वेष को देखता है वो फिर मृत्यु को, जन्म मरण, उसको देखता है। और ऐसा मृत्यु को देखने वाला, फिर मृत्यु को देखता है, वो नरक को भी देखता है। नरक मतलब उसका फल नरक में जाएगा। जो नरक को देखता है वो त्र्यंच को देखता है, यानी त्र्यंच में भी नरक से निकला फिर त्र्यंच में जाएगा। तो ऐसा करके ये पूरी एक श्रृंखला है कि एक पाप से अनेक पाप ही होते हैं। और वो त्र्यंच में, जो त्र्यंच को देखता है उसमें दुख देखता है। तो जो अंतिम फल है वो क्या आया? दुख। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि क्रोध करना ही दुख हुआ। तो इस पर विचार करेंगे। क्रोध जो है ये भी मान और माया, लोभ, ये सभी मेरी संसार की वृद्धि करने वाले हैं। कषाय यानी मेरी सृष्टि की वृद्धि करने वाले। और अब इससे आगे 10वां, राग, द्वेष,
ये भी राग क्या है, राग या प्रेम एक ही बात है। इनको हम कई बार राग को पाप समझते ही नहीं, क्योंकि राग शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है, और हम प्राय राग को पाप में मानते नहीं। उदाहरण के तौर पर घर में रहते हुए, संसार में रहते हुए आप अनेक से राग भी करते हैं, प्रेम करते हैं। घर में बच्चों से प्रेम, माता पिता से प्रेम, क्या आपने इसको पाप माना? नहीं, क्योंकि संसार दृष्टि से ये उत्तम है, प्रशंसनीय है कि घर में प्रेम से रह रहे हैं। प्रेम अर्थात वही राग, राग से रह रहे हैं, प्रेम से रह रहे हैं, तो ये हर जगह उसका यानी यश या अच्छा माना जाता है। परंतु अध्यात्म दृष्टि में ये राग पाप है। यहां तक कि प्रशस्त राग भी, परमात्मा पर राग करना, धर्मानुराग करना, ये भी यानी उस सीमा तक पहुंचकर, जैसे भगवान महावीर के संदर्भ में लें, इंद्रभूति गौतम, उनके परम शिष्य प्रथम गणधर और ज्ञानी, चार ज्ञान के धारक, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रिय ज्ञान, और अपने आप में ही रमन करते 48 मिनट तक, यानी एक मुहूर्त तक अगर निरंतर स्वभाव में रहे कोई, तो उसको केवल ज्ञान हो जाता है, अर्थात मोक्ष हो गया। अब ऐसी अवस्था में यदि कभी उनका ध्यान बाहर में आता था, तो मात्र साक्षात तीर्थंकर परमात्मा पर जाता था। अब ये भी राग है, और उसी बात को लेकर तीर्थंकर परमात्मा भगवान महावीर ने गौतम को क्या कहा? इंद्रभूति, मुझे क्यों देख रहे हो? अपने आप को देखो, तुम भी वही हो। अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य हर जीव में है। तो अपने आप को देखने का अर्थ क्या निकला? कि अपने स्वभाव में रहो। क्यों नहीं अब छलांग लगाकर पार हो जाते? और आपको ज्ञात है कि उत्तरायण सूत्र के 10वें अध्याय में 36 गाथाओं में 36 बार ये कहा गया कि गौतम क्षण भर का भी प्रमाद मत कर। तो वो इतना सा राग, उसके लिए भगवान ने इतनी बार कहा। और अब अपनी तुलना कर ले कि हम किस स्थिति पर हैं, तो धीरे धीरे हमें उनसे प्रेरणा लेकर इस राग से भी छूटे, तो द्वेष से भी छूटे। और दो ये राग और द्वेष कर्म के मूल हैं, बीज हैं। राग द्वेष से छूटने के लिए, गीत रागता प्राप्त करने के लिए, यही ज्ञान ही आपको वहां ले जाएगा। और ज्ञान का माध्यम ये स्वाध्याय है जो आप कर रहे हैं। इस स्वाध्याय से ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ज्ञान से फिर ये विज्ञान, और ये आपको पहले बताया जा चुका है, ज्ञान से विज्ञान, फिर प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान से फिर संयम, फिर संयम से संवर, फिर तप, और उसके बाद व्यवधान यानी विशुद्धि, फिर अक्रिय होकर सिद्ध बुद्ध हो जाता है। और ऐसे ही अगला 12 नंबर पर जो पाप है, कलह, क्लेश करना, झगड़ा करना, ये खुद भी दुखी होता है, दूसरों को भी दुखी करता है। तो दुख देना या दुखी करना, ये भी पाप है। फिर अव्याख्यान। आख्यान का मतलब अर्थ होता है कि कहना, बोलना, और अव्यानी झूठा बोलना, झूठा कलंक लगाना, कि किसी ने कोई कार्य किया नहीं है उसका नाम लेना कि ये तो चोर है, या ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है।
झूठा उस पर कलंक लगाना, ये अव्याख्यान है, ये भी पाप है। फिर है पैशून्य, चुगली करना, यानी जो व्यक्ति उपस्थित नहीं है उसके अनुपस्थिति में उसकी निंदा, ये कोई बात दूसरे को बताना कि वो तो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, तो चुगली कहलाती है। पैशून्य का अर्थ है चुगली करना, कि एक अपने महत्व को बढ़ाने के लिए दूसरी की बातों को बताना ताकि उसके किसी नजरों में उसका महत्व बढ़ जाए, ये चुगली है। और इससे मिलता जुलता पर परिवाद है। इसको हम ऐसे समझे कि जैसे कोई अपने, आजकल कई प्रकार की सभाएं होती हैं, या कोई संगत में, सत्संग में बैठे हैं, या अन्य किट्टी आदि में बैठे हैं, तो जितने सदस्य हैं वो अभी आए नहीं, तो जो नहीं आया किसी एक का नाम लेकर चर्चा शुरू हो जाती है। अरे वो आज लेट हो गए, आया नहीं है, वो ऐसा हुआ है, उसी पर उसी की बातें करना शुरू कर देना, ऐसी उसकी निंदा करना या बातें करना, ये सारा पर परिवार में आता है। फिर अगला पाप है रति अरति। रति का अर्थ होता है कि जो मनोज्ञ वस्तुएं जो आपको अच्छी लगती हैं उन पर आसक्ति होना, कि ये मुझे अच्छी लगती है तो उस पर प्रसन्न होना, रति कहलाता है। और जो आपके अमनोज्ञ है उसको प्राप्त करके वितृष्णा यानी घृणा करना, ये अरति है। जैसे कि कोई आपके मनपसंद का भोजन है, वो आ गया तो आप बड़े प्रसन्न होकर उसको ग्रहण करते हैं और अधिक प्राप्त करने की कोशिश होती है, यानी कोई दूसरा ना ले ले, ऐसी जो प्रवृत्ति है वो रति कहलाती है। और यदि कोई चीज आपको पसंद वाली नहीं है तो उसको आप पीछे धकेलते हैं और मन में घृणा भी आती है, द्वेष भी आता है कि मेरे को क्यों दी गई, ऐसी भाव जो अरति कहलाता है। तो रति अरति ये पाप नंबर 16 है। और आपको याद होगा नोकशाय बताए गए थे, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, और फिर पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद। इसमें नोकशायों में ये दोनों को, नोकशाय में लिया रति को भी और अरति को भी। हास्य के बाद रति, फिर अरति, और यह दोनों का रति अरति को एक पाप में गिना गया है। तो पाप तो है, यदि ये पाप भी है और उधर नोकशाय में भी आता है। फिर अगला है माया मृषावाद। अब मृषावाद शब्द जो पहले आ चुका है कि सत्य को असत्य बोलना और असत्य को सत्य बोलना, ये मृषावाद है। लेकिन माया के साथ बोलना, छल कपट के साथ बोलना, यानी उस झूठ बोलने के पीछे आपके कोई छल है, तो ऐसा जो है वो माया मृषावाद कहलाता है। माया मृषावाद। और 18वां जो सबसे भयंकर, यानी सब पापों की जड़ है, अगर ये बाकी के पाप एक वृक्ष की शाखाएं हैं तो ये 18वां पाप उस वृक्ष की जड़ है। यदि जड़ है तो बाकी सारी शाखाएं पल्वित होंगी ही होंगी, एक आध कोई कट जाए तो वो और निकल आती है। लेकिन अगर जड़ कायम है तो, और जड़ अगर नहीं है तो फिर बाकी सभी सूख जाएंगी। ये आपको पता है, जड़ से काट दिया जाए अगर कोई, तो वो बाकी जितनी शाखाएं वो भी अपने आप ही सूख कर अलग हो जाती है। तो मिथ्या दर्शन शल्य ये क्या है? शल्य यानी कांटा, और इसमें मिथ्या दर्शन की जो बात हम पहले कर चुके हैं और उसमें फिर मैं याद दिलवा रहा हूं प्रज्ञापना सूत्र के संदर्भ में, कि ज्ञानावर्णीय का जब उदय होता है तो दर्शनावर्णीय का उदय भी होता है। ज्ञानावर्णीय का अर्थ है कि ज्ञान पर अज्ञान का पर्दा आ गया, यानी जो मैं अपने आप को जानता हूं वो ना मानकर दूसरे को जानना और अपने आप को ना जानना, ये अज्ञान है।
इसको हम दूसरे शब्दों में ज्ञानावर्णीय कर्म कहते हैं। तो ज्ञानावर्णीय का उदय है तो दर्शनावर्णीय का उदय भी होता है, और दर्शनावर्णीय का उदय हो तो दर्शन मोहनीय यानी मान्यता मिथ्या हो जाती है। मिथ्या मान्यता अर्थात कि मैं शरीर हूं, इंद्रियां सुख देती हैं, शरीर सुख देता है, जन परिजन सुख देते हैं, धन सुख देता है, मंत्र तंत्र सुख देते हैं, देवी देवता सुख देते हैं, ये सारी मिथ्या मान्यता। और उसके कारण, उसका कारण क्या है? ज्ञानावर्णीय, और ज्ञानावर्णीय कारण है कि कारण दर्शनावर्णीय, और दर्शनावर्णीय कारण ये मिथ्या मान्यता होती है। जब मिथ्या मान्यता होगी तो वो पर को अपना जानकर यानी दूसरे को अपना मानकर उस पर आसक्ति करते हुए यानी उसमें दुख सुख का अनुभव करते हुए वो विभाव में जाता है, और तभी वो कर्मबंध भी होता है। और उसके कारण ही ये राग द्वेष जो मोहनीय कर्म है वो अपना रंग दिखाता है, चारित्र मोहनीय, यानी दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय हो जाता है ज्ञानावर्णीय के उदय से और दर्शनावर्णीय के उदय से। और इसी के कारण जो उसका अपना वीर्य है वो भी बाहर की संसार के सुखों को प्राप्त करने में लगता है, और अपने अनंत सुख को वो प्राप्त नहीं कर पाता, और वीर्य भी जो है उसका अपने लिए प्रयोग में नहीं आता शक्ति, तो वो अंतराय कर्म भी बन जाता है। तो इस प्रकार से ये मिथ्या दर्शन चलने की बात थी कि मिथ्या दर्शन क्या है? ये एक ऐसा कांटा है जो आपको पहले गुण स्थान से ऊपर जाने नहीं देता, और उसको कांटे को निकालने के लिए मूल रूप से ज्ञान है। ज्ञान के द्वारा ही हम उस मिथ्या मान्यता से छूट सकते हैं। और ये 18 पाप का वर्णन हुआ। और इसमें एक बात और भी है कि 18 ये जो मिथ्या दर्शन चल रहे हैं इसमें आप आमतौर पर एक पाठ पढ़ते हैं, अरिहंतो मह देवो जावन जिनु सुसाहुनो गुरुनो जिन पनतंग ततंग ये समतंग मैं गहियंग, यानी ये अरिहंत मेरे देव हैं और निर्ग्रंथ साधु मेरे गुरु हैं, और केवली प्ररूपित यानी जो तीर्थंकर परमात्मा ने प्ररूपित किया है वो मेरा धर्म है, ऐसा मानना समकित कहा जाता है। ये द्रव्य समकित है। यदि इनको भावों से ग्रहण करे, यहां तक आगमों में आया कि ये जो 9 तत्व की बात आप सुन रहे हैं, 9 तत्व जिस भावों से भगवान ने फरमाए हैं उन्हीं भावों में इसको ग्रहण करके श्रद्धान करे तो समकित हो जाती है 9 तत्व से ही। तो लेकिन अपना अपना अलग अर्थ निकालना वो वही भाव नहीं होते, भाव वही जिन भावों से भगवान ने फरमाया है। तो देव गुरु धर्म, इस पर आपने श्रद्धा की, श्रद्धान किया, और इसको भी आप जाने कि क्या वास्तव में श्रद्धान है। आप कहते हैं कि अरिहंत मेरे देव हैं, गीतरागी मेरे देव हैं, और ऐसा निश्चित से अधिकतर पाया जाता है कि अन्य देवी देवता जो रागी देव हैं उनकी भी मान्यता हो रही है। जैसे कोई कुल देव है, कुल देवी हैं, कोई और अन्य देवियां हैं जो कि संसारिक है, राग द्वेष सहित है, गीत रागी नहीं है, उनको भी माना जा रहा है और कहते हैं कि अरिहंत मेरे देव हैं। तो ये दोनों बातें परस्पर विरोधी हैं, और यदि ऐसा है तो सोचना पड़ेगा कि आपके वो श्रद्धान है भी या नहीं। क्योंकि एक तरफ आप अरिहंत को परमात्मा मान रहे हैं देव मेरे, और दूसरी तरफ उनकी भी मान्यता चल रही है। ऐसा जो कर रहे हैं वो इस पर चिंतन करे कि क्या वो सही है। समझने के लिए मान लो किसी राष्ट्रीय पर्व पर, या मान लो
ये गणतंत्र दिवस पर ही है और बच्चों की झांकियां निकल रही हैं और उसमें बच्चे नारे लगा रहे हैं, भारत माता की जय, भारत माता की जय, और बीच में कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद। अब देखिए उसका रिजल्ट क्या होगा, परिणाम क्या होगा, कि उसको तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है देशद्रोह के, और कारण अगर वो जाता है जज के पास, न्यायाधीश के पास, तो कहेगा जज साहब मैंने तो भारत माता की जय बोला था, तो मेरे को दंडित क्यों किया जा रहा है? तो उन्हें भाई साथ में ये भी तो बोला था। तो एक तरफ आप अरिहंत को अपना देव मान रहे हैं और दूसरी तरफ अन्य देवी देवताओं को भी मान रहे हैं। ये उसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि इसका अर्थ है कि हमारा श्रद्धान वो उस स्थिति तक नहीं पहुंचा है। अरिहंत मेरे देव और निर्ग्रंथ साधु मेरे गुरु, यानी निर्ग्रंथ का अर्थ है जिन्होंने ग्रंथि को तोड़ लिया है। ग्रंथि क्या है? गठरी, गांठ, कर्मों की गठरी, राग द्वेष आदि जो उनसे आप विपरीत हो रहे हैं, ऐसे निर्ग्रंथ मेरे गुरु हैं। और इसके साथ कुछ ऐसे भी आप गुरुओं को मान रहे हैं जो हर तरह के पाप भी कर रहे हैं, हिंसा भी है, झूठ भी है, परिग्रह भी है, धन भी है, और कई प्रकार के मठाधीश बने हुए हैं। उनको भी गुरु मानकर उनको भी आप मान्यता दे रहे हैं। तो ये भी वो श्रद्धान आपका निर्ग्रंथ साधु में नहीं हुआ। इसी प्रकार से साधु तो जो भी है देश से नहीं, गुणों से जो है, वो पूरे इस 2.5 द्वीप के अंदर जितने भी साधु हैं करोड़ों, उन सभी को मैं मान्य देता हूं जो अपने इन नियमों के अनुसार विचरण कर रहे हैं। मेरे लिए सभी आदरणीय, पूजनीय, वंदनीय हैं। लेकिन जो अन्य तरह के भी साधु हैं, जरूरी नहीं कि जैन साधु ही हो, दूसरे साधु भी हैं, तो यदि वो उसके अनुकूल अनुसार नहीं है तो उनको मान्यता देना भी मिथ्या है। फिर है केवली रूपी धर्म, जो भगवान महावीर ने या तीर्थंकर परमात्मा ने बताया है, उसकी विपरीत प्ररूपना करना ये भी मिथ्या है। तो इसकी थोड़ी सी संक्षेप में चर्चा की है। देवगुरु धर्म कहने के तो हम देवगुरु धर्म को मानते हैं। देव मेरे अरिहंत, निर्ग्रंथ साधु मेरे गुरु, और केवली रूपित धर्म मेरा धर्म है। इस पर और ज्यादा चिंतन करें, और फिर और कोई जो भी अभी तक आपने सुना है उसमें कोई शंका आदि हो, जिज्ञासा हो, तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं और अगली बार आपको बता दिया जाता है। अगली क्लास आपकी शनिवार को शाम को 7 बजे होगी। और कोई तो मैं बताना चाहूंगा, मैंने अभी 2-3 जगह से क्वेरी किया था। वॉइस कई जगह पे बिल्कुल साफ है, वीडियो भी साफ है। कई जगह कई बार आपका इंटरनेट कनेक्शन डाउन हो सकता है। आप पेज को रिफ्रेश कर सकते हैं, दोबारा लॉगिन कर सकते हैं। और अगर कभी वीडियो ऑन करते हुए आपको वॉइस कम आ रहा हो तो आप अपना वीडियो ऑफ कर सकते हैं, उससे बैंडविड्थ आपकी थोड़ी इंप्रूव हो जाएगी। तो बस ये आपसे कहना चाहूंगा। गुरुदेव से मंगल पाठ। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनत्तो दमो मंगलम। चत्तारी लुगुत्मा, अरिहंता लुगुत्मा, सिद्धा लुगुत्मा, साहु लुगुत्मा, केवली पनत्तो दमो लुगुत्मो। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पनत्तं धम्मं शरणम पवज्जामि। 4 मंगलिक, 4 उत्तम, 4 शरणा, और न शरणा कोई जो भक्त प्राणी आदि।